students, welcome back to Sid classes. So the topic for today is very interesting, that is booting of a PC. क्या समझते हैं हम बूटिंग से? जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया जाता है, जैसे आप स्टार्ट बटन ऑन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, डेट इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने सिस्टम में स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें लोडिंग हो रही होती है। तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में लेकर आता है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकें आगे के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली दी बूटिंग। तो ये क्या है, एक स्टार्टअप सीक्वेंस होता है दैट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर जब उसे हम टर्न ऑन करते हैं। इट इज़ द इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट द कंप्यूटर परफॉर्म्स व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। हर एक कंप्यूटर का जो है अपना बूट सीक्वेंस रहता है। इसको मैं एक रिलेट करना चाहूँगी रियल लाइफ एग्जांपल से। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, आप जब सुबह उठते हैं अपने बिस्तर से तो सबसे पहले आप अपनी शरीर को रेडी करते हैं। आप अपने शरीर के अंग को देखिए, आपके हाथ पैर जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप उठते हैं तो आप क्या देखते हैं कि मेरे हाथ और पैर जो है अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे होते तो आप फिर से जो है लेट जाते हैं। तो उसी तरह से जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसका बूटिंग प्रोसेस जो है ऑन होता है, वो एक्टिवेट करता है जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस उस कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, उन्हें चेक करता है क्या वो वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद आपको कंप्यूटर देता है जिससे कि आप उसे यूज़ कर सकें। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत ही आसान है बूटिंग ऑफ अ पीसी को समझना। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो प्रोसेस रहता है बूटिंग का, तो सबसे पहले लिखा हुआ है बायोस इज़ लोडेड। व्हाट इज़ बायोस? बहुत बार एग्जामिनेशन में इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि बायोस क्या होता है। तो बायोस की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, डेट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं सबसे पहले वो एनेबल्ड होते हैं। तो बायोस की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, डेट इज़ द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो लोडेड होता है। उसके बाद क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जैसे ही पावर ऑन किया तो खुद का टेस्ट करना, अपने आप खुद का टेस्ट करना कि क्या मेरे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं मेरे कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ, क्या वो वर्किंग कंडीशन में है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। डेट इज़ द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड होता है और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अकम्प्लिश्ड होता है। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज़, जो कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपको बताई गई थी सॉफ्टवेयर में, क्या होती हैं। लाइक टेकिंग एन एग्जांपल, एंटीवायरस हो गए, या फिर जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपसे पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो भी क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। तो वो उसके बाद लोड होते हैं। उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेटेड होता है, चेक किया जाता है कि क्या वही यूज़र है उसका पासवर्ड को मैच करके, एंड देन उसके बाद आपको कंप्यूटर में एंट्री दी जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक फ्लो ऑफ अ बूटिंग। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जैसे आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं सबसे पहले बायोस जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो एनेबल्ड होता है, जो कि एनेबल करता है जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, खुद का टेस्ट किया जाता है कि क्या मेरे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल्ड होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चढ़ती हैं, एंड देन उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं उसमें एनेबल्ड होते हैं, एंड यूज़र को ऑथेंटिकेटेड करके उसे परमिशन आगे दी जाती है कंप्यूटर में वर्क ऑन करने के लिए। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस फॉर अ बूटिंग ऑफ अ पीसी। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप अ पीसी। क्या होता है जब आप बूटिंग करते हैं पीसी में। और ये हमेशा क्या है, हर किसी कंप्यूटर का एक सीक्वेंस रहता है जैसे आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एनेबल्ड होगा, उसके बाद ही आप जो है और एप्लीकेशंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। टेकिंग एन एग्जांपल, अपना स्मार्टफोन का ही ले लेते हैं। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक आप अंदर की एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गए, मैसेज हो गए, तो वो तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या हो रहा है, पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी,
Portions of the operating system are copied from the memory onto the disk. Portions of the operating system are compiled. और ऑप्शन नंबर डी, पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर एमुलेटेड। तो क्या होता है जब आपकी बूटिंग होती है पीसी की, तो जो भी चीज़ एग्जीक्यूशन में है तो वो सबसे पहले कहाँ होती है, मेन मेमोरी में लाई जाती है, तभी वो एग्जीक्यूट होती है। तो बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब उसे कॉपी किया जा रहा है फ्रॉम दी हार्ड डिस्क इनटू दी मेमोरी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, which process check to ensure the components of the computer are operating and connected properly? कौन सा प्रोसेस होता है जो कि चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कनेक्टेड हैं प्रॉपरली? ऑप्शन नंबर ए बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी सेविंग, ऑप्शन नंबर डी एडिटिंग। सो फटाफट इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट। अभी आपको पूरा बूटिंग प्रोसेस बताया गया था, तो वहाँ पे आपको यही बताया गया था कि बूटिंग प्रोसेस क्या करता है, सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि मेरे जो सारे कंप्यूटर हैं वो कनेक्टेड हैं प्रॉपरली और वर्किंग कंडीशन में हैं या नहीं, ऑपरेटिंग कंडीशन में हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए बूटिंग। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, when the computer is turned on after it has been completely shut down is called। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। दो टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग। इससे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। अगर आप थके हारे ऑफिस से आते हैं या फिर स्कूल से आते हैं, तो उसके बाद जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो आपकी उम्मीद होती है कि मेरे को कोई पानी ला कर दे, मम्मी पानी ला कर दे। लेकिन क्या होता है, अगर ऐसा हो जाता है कि आप थके हारे पहुंच रहे हैं घर पे और आपको ही कोई बोलता है कि एक गिलास पानी प्लीज़ मेरे को ला कर दे दीजिए, तो आप क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से इसको याद करने का मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ। वार्म बूटिंग क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है ऑलरेडी ऑन है, आप उसे फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो वो होती है वार्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग क्या होती है, आपका सिस्टम जो है वो टर्न्ड ऑफ है, उसको रेस्ट मिल गया है, उसके बाद आप जो है अपने सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, डेट इज़ दी कोल्ड बूटिंग। तो ये दो मेजर टाइप्स ऑफ बूटिंग होते हैं, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। उम्मीद करती हूँ ये आप कभी नहीं भूलेंगे अगर मेरा एग्जाम्पल जो है आपको जैसे समझ में आ गया है। आप जब रेस्ट कर लेते हैं तब उसके बाद आपको कोई काम दिया जाता है तो आप ठंडे दिमाग से होते हैं। तो उसी तरह से हमारे कंप्यूटर को जब रेस्ट दे दिया गया है, वो बिल्कुल स्विच ऑफ है, उसके बाद उसे टर्न ऑन किया जा रहा है, देन उसे बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और वो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में, उसके बाद उसे रीस्टार्ट करा जा रहा है, देन उसके बाद बूटिंग परफॉर्म हो रही है, देन इट इज़ नोन एज दी वार्म बूटिंग। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में अधिकतर ये क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। तो फटाफट इसका आंसर, उम्मीद करती हूँ आपको ऑप्शंस देने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल गया होगा। व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन आफ्टर इट हैज़ बीन कम्प्लीटली शट डाउन, वो पूरा का पूरा क्या है, शट डाउन है, उसके बाद हम उसे ऑन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? ऑप्शन नंबर ए कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी वार्म बूटिंग, option number C both A and B, and option number D none of the above. So the answer to this question is option number A, completely shut down कर दिया गया है, उसके बाद जो है हम टर्न ऑन कर रही है, मतलब उसे रेस्ट दे दिया गया है। So the answer is option number A, वो अब क्या है, ठंडे दिमाग से है, that is the cold booting. Now proceeding towards the next, when a computer is restarted by pressing the combination of Control plus Alt plus Delete key or by restart button is called। अब हम कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज दबा रही हैं या फिर उसे रीस्टार्ट बटन दबाकर उसे फिर से रीस्टार्ट कर रही हैं, तो उसमें हमारी जो है कौन सी बूटिंग जो है परफॉर्म हो रही है? ऑप्शन नंबर ए कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी वार्म बूटिंग, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, option number D none of the above. So the answer to this question is option number B. आप क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस में है, फिर से उसे रिस्टार्ट करके क्या कर रहे हैं, उसे वार्म अप कर रहे हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी वार्म बूटिंग।
Now proceeding towards the next question. Dash is the first program run on a computer when the computer boots up. कौन सा प्रोग्राम जो है सबसे पहला होता है जो कि रन करता है अपने कंप्यूटर में जब हमारा कंप्यूटर जो है बूटिंग ऑपरेशन या फिर बूट्सअप होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम ऑपरेशंस, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबोव. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है सबसे पहला प्रोग्राम रन होता है कंप्यूटर में जब हमारा कंप्यूटर जो है बूटअप होता है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो होप सो स्टूडेंट यू एंजॉयड माई वीडियो. और अगर पसंद आई है हमारी वीडियो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें और अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर पाएँ. इससे एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है कि हम और बहुत सारी वीडियोस लेकर आएँ जो कि आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है. एक और रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और नीचे दिए गए लिंक पे फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे नाम से सर्च ऑन कर सकते हैं पायल हेमनानी, और वहाँ पे फॉलो करके मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. और बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं लाइव क्लासेस लेती रहती हूँ. वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर करके एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं. सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.